चलिए, तो अब चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें कि बाजार के भारी उतार चढ़ाव में भी हम ऐसे शेयर चुन करके लाते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को चमकाते रहें। और अब तो बाजार तेज है, ऐसे तेज बाजार में कौन से शेयर पकड़ने चाहिए, कौन सी थीम लेनी चाहिए, जरा चलते हैं सीधे हमारे खास एक्सपर्ट संतोष जी के पास। संतोष जी, बताइए कि आज कौन सी थीम पकड़ने की कोशिश की है आपने? देखिए, मैं ओपनिंग कमेंट्री में आपको बता रहा था कि रूरल थीम जो है काफ़ी, क्योंकि जो हमारा मानसून सीजन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेजेस से जो है बरसात अच्छी हुई है, इसका मतलब है कि रूरल इनकम अच्छी होगी। एकरेजेस अगर आप देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी, कॉटन को छोड़ दिया जाए अगर पूरे कमोडिटी में, कॉटन को छोड़ के सारी फसलों के एकरेजेस बढ़े हैं। मतलब एरिया जो है वो प्लॉइंग फील्ड बढ़ा है वो। और चूंकि बरसात अच्छी हुई है तो ये फसल अच्छी आएगी, और इसके बाद वाली फसल भी अच्छी आने के कगार रहते हैं, मतलब रहते हैं, क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ों के कारण रूरल इनकम बढ़ेगा, और रूरल इनकम अगर बढ़ता है, एफएमसीजी एक जो है थीम होती है जो कि आपको पकड़नी चाहिए। और मुझे लगता है ठीक। कि एफएमसीजी में जो नेस्ले एक है, जिसने की काफ़ी बड़ी जद्दोजहद और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कह लें कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में भी कंपनी कर रही है। 100 से ऊपर के करीब करीब प्रोडक्ट्स नए ईजाद किए जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को देखना चाहिए। मैंने पहले भी इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, और आने वाले टाइम पे 3100 के भाव हो सकते हैं इसमें। 2650 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रख लें। चलिए, 2733 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2650 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर 3100 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेस्ले इंडिया, चूँकि अब जिस तरीके के मानसून के नंबर्स आए हैं, अगर रूरल डिमांड बढ़ती है तो एफएमसीजी सेक्टर को निश्चित रूप से सीधे सीधे इसका फ़ायदा होगा। और हाल फिलहाल में जब बाज़ार में वोलेटिलिटी बढ़ रही थी, तब भी हमने देखा कि जो डिफेंसिव सेक्टर हैं, जो फार्मा था, एफएमसीजी थे, उनमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो तमाम लिहाज से जो है नेस्ले इंडिया जो है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी सुरक्षित निवेश रहेगा। लेकिन इन सबके बीच में इस कार्यक्रम को समाप्त करें और संतोष जी को धन्यवाद करें। एक और सवाल छोटा सा ले लेते हैं बबलू राजपूत जी का। कह रहे हैं सर आपकी, चलिए संतोष जी शायद हमारे साथ चले गए हैं। संतोष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संतोष जी जो है समय से पहले ही हमारे साथ से निकल लिए। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और इस बीच बबलू जी आपसे माफ़ी चाहेंगे, और खैर माफ़ी तो बहुत सारे लोगों से मांगनी पड़ती है, लेकिन बबलू जी कल आपका सवाल ले लिया जाएगा। एक बार कल जो है मुझे रिमाइंड करिएगा, आपका सवाल निश्चित रूप से जो है कल चर्चा के दौरान अवश्य रखा जाएगा। अब आज संतोष जी होते तो चलते चलते आपका प्रश्न का उत्तर हाथों हाथ दिलवा दिया था। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, अगले हफ्ते की रणनीति भी बनाएंगे और तय करेंगे कि क्या अगली सीरीज़ की दिशा रहेगी, अगली सीरीज़ में कौन से सेक्टर, कौन से शेयर चलते हुए दिखाई देंगे, उस पर बातचीत होगी। दोपहर 1 बजे जुड़ जाएगा हमारे साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का, जिसमें हर रोज़ हम लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल को लेकर के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या लक्ष्य हो सकता है, कितने समय अवधि के लिए आपको उसमें बने रहना है। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो सीधे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल पर जो है रिकमेंडेशंस दी जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आज आपको टाटा स्टील के शेयर में खरीदारी करके चलना चाहिए। पहले रेकमेंडेड प्राइस जो है, किस लेवल पे आपको खरीदारी करनी है वो नोट कर लीजिए। 156 से 162 रुपये 70 पैसे, इस रेंज में आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट प्राइस पहला 175 का है, उसके बाद 188 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक टच कर सकता है। इस तरह आपके जो रिटर्न है 12% से ज़्यादा बन सकते हैं। क्योंकि एक टेक्निकल कॉल है, आपको 150 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। टेक्निकल कॉल है तो अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, 23 दिसंबर तक की ही यहाँ पे वैलिडिटी बताई गई, यानी कि आपको करीब 3 महीने के आसपास का व्यू लेके चलना है। 3 महीने के होल्डिंग पीरियड में 12% से ज्यादा की कमाई हो जाएगी। 150 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 175 और 188 के होंगे। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल
सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से आज के लिए क्या रिकमेंडेशन निकल करके आ रही है। तो इसी के साथ इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए Money9 के साथ।